वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का हार्दिक हार्दिक आभार और धन्यवाद। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों की कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ कैमरे में बंद अपाहिज कविता के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। और आपको दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी है, और इसमें से ही सारे प्रश्न जो भी चैप्टर से आएंगे वो इसके बीच से ही होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। अब इसका मतलब क्या है? कैमरे का मतलब आपको पता ही है, हम सबको पता है अपनी लाइफ में कैमरा क्या होता है। तो यहां पर कैमरे से मतलब पता क्या है? कैमरे से मतलब ये नहीं है कि हम किसी की फोटो ले रहे हैं और फोटो के अंदर वो इंसान छप गया, ये नहीं है इसका मतलब। इस कविता में क्या बताया गया है, इस कविता की थीम क्या है, पहले उसको समझना है। अगर आप वो समझ गए ना, आपके आधे से ज्यादा प्रश्न उत्तर ऐसे ही हो जाएंगे। तो देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज। सबसे पहले इस कविता के कवि का क्या नाम है? तो इस कविता के कवि का नाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुवीर सहाय। ये याद रखना है, इस कविता के कवि का नाम है रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि का नाम है रघुवीर सहाय, क्योंकि इस बार एमसीक्यू भी आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो रघुवीर सहाय इसके कवि का नाम है। अब थीम क्या है कविता की? तो इस कविता में मीडिया पर या दूरदर्शन वालों पर, कुछ भी कह सकते हो आप, मीडिया पर, टीवी वालों पर, दूरदर्शन वालों पर, वो आपकी मर्जी है, उन पर व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य का मतलब होता है कटाक्ष करना, उनकी आलोचना करना। ठीक है, तो इस कविता में मीडिया वालों पर व्यंग्य किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि का क्या नाम है? सोचिए, क्या बोला मैंने? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। अब इस कविता की थीम क्या है, इसमें क्या बताया गया है? इस कविता में मीडिया वालों पर व्यंग्य किया गया है। इस कविता में मीडिया वालों की आलोचना की गई है। इस कविता में मीडिया वालों पर कटाक्ष किया गया है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी सेंटेंस आपको आसान लग रहा है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया वालों की आलोचना की गई है, मीडिया वालों पर कटाक्ष किया गया है, मीडिया वालों की बुराई की गई है। क्यों की गई है बुराई? इस कविता में बताया गया है कि मीडिया वालों को या टीवी वालों को, कुछ भी कह सकते हो, दूरदर्शन वालों को, आपकी मर्जी है। आप मीडिया वालों बोलो, टीवी वाले बोलो, दूरदर्शन वाले बोलो, सब आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको ढेर सारे ऑप्शन दे दिए। इस कविता में मीडिया वालों की बुराई की गई है और बताया गया है कि मीडिया वालों को किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाना और अपना मुनाफा कमाना या अपना लाभ कमाना। टीवी वाले क्या है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। टीवी में कौन से कार्यक्रम दिखाए जाते हैं आप बताओ, जिनकी टीआरपी अधिक होती है या जिनकी टीआरपी कम होती है? जाहिर सी बात है, जो प्रोग्राम्स की टीआरपी हाई होती है ना, तो उनके नए नए सीजन आते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी ले लो, आजकल झलक दिखला जा चल रहा है, इंडियन आइडल चल रहा है, सारेगामापा चल रहा है, एमटीवी में रोडीज इतना पुराना शो है। तो ये कार्यक्रम कितने सारे सीजन क्यों आ रहे हैं? इनके इसीलिए इतने सारे सीजन आ रहे हैं। हैरी पॉटर की इतनी सारी मतलब सीरीज चली हैं, क्यों चली? क्यों? क्योंकि ये मूवी हिट हुई है, ये प्रोग्राम हिट हुई है। तो मीडिया वाले क्या करते हैं? जिन कार्यक्रम की टीआरपी अच्छी होती है उनको तो क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जिन कार्यक्रमों की टीआरपी कम होती है उन कार्यक्रम को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अब आप बोलेंगे सर, कार्यक्रम बंद होने से
क्या हो गया? जब उनको फायदा ही नहीं हो रहा था तो उन्होंने बंद तो करना था। बिल्कुल ठीक बोला आपने, लेकिन क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा जो उस कार्यक्रम में काम करके जिनकी रोजी रोटी चलती है? आपको पता है मुंबई में लोग इतने महंगे महंगे घरों में रहते हैं, जो ये टीवी आर्टिस्ट है। जब कोरोना टाइम आया था ना, तो उस समय क्या हुआ था, मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है, मतलब सेलिब्रिटी लोगों को जो टीवी शोज में आते थे, उनके पास घर का मतलब रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ होगा, वो शो बंद हो गया होगा। अब वो इंसान तो रोड पे आ गया ना, समझो। अब वो तो अपना क्या है, सुबह चल जा रहा है टीवी शो करने, शाम को आता है शूटिंग करके। आपने वो कार्यक्रम बंद कर दिया, लेकिन क्या उसको इतनी जल्दी कोई दूसरा नाटक मिलेगा? मुंबई में उसको रेंट देना है, कितना खर्चा है घर की, मतलब क्या है, उसने मतलब लोन निकाल रखा है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं इतना इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सारी पोयम यही है। तो मीडिया वालों को, टीवी वालों को किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है बस केवल और केवल अपना फायदा देखना। जिन कार्यक्रम की टीआरपी अच्छी होती है वो क्या करते हैं, वो उनको आगे बढ़ा देते हैं, और जिन कार्यक्रम की टीआरपी अच्छी नहीं होती वो उनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। चाहे उस कार्यक्रम में काम करने वाले लोग बेरोजगारी क्यों ना हो जाए, उनको उनकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। और वो फैक्टर आपको पता होगा कि नया शो मिलने में कितना टाइम लगता है, ऑडिशन देने में। कई इंसान आज एक शो करते हैं, उसके बाद वो 3 साल बाद दिखाई देते हैं, 4 साल बाद दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी बहुत कंपटीशन है, लोगों को नया फेस चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनको लंबी लाइन में ऑडिशन देने पड़ते हैं। 3-3, 4-4 साल में भी शो मिल रहे हैं कई लोगों को। तो कहां से उनका अपना खर्चा निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। आगे बात समझ में? तो वही वाली बात है। तो टीवी वालों का केवल और केवल उद्देश्य क्या है? उनके लिए कोई कार्यक्रम तब तक अच्छा है जब तक कार्यक्रम की टीआरपी अच्छी है। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। यही इस कविता की थीम है। और इस कविता में एक फेमस क्वेश्चन भी है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी एक क्रूरता की कविता है। मतलब कविता पढ़ के तो आपको ऐसा लगेगा कि यार टीवी वाले कितने अच्छे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, उनका बहुत लगाव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर से वो अपना फायदा देखते हैं बस। बाहर से भले वो ये दिखाते हैं कि हमें बहुत लोगों की परवाह है, हम बहुत सोशल मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। रील और रियल में आपको पता ही है कि कितना फर्क होता है। तो ज्यादा हो गया एक्सप्लेनेशन, लेकिन अच्छा है, आप जितना समझोगे मिला के लिख पाओगे। ठीक है, अब प्रश्न में आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है, क्या मतलब है? अब जब आप इस पोयम को पढ़ोगे ना, आप खोलना बुक, आपको कई लाइन ब्रैकेट्स में मिलेंगी। आता है ये क्वेश्चन, जैसे मैं बता देता हूं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। जब आप पोयम पढ़ोगे ना तो कई सारी लाइन ब्रैकेट के अंदर रखी गई हैं। तो वो पूछ रहे कि क्यों रखी गई हैं ये ब्रैकेट के अंदर। ये है बस प्रश्न का मतलब। अब जब आप पोयम पढ़ोगे तो देखना, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ये लाइन भी उन्होंने ब्रैकेट के अंदर रखी है। और यह अवसर खो देंगे, ये लाइन भी ब्रैकेट में। तो पोयम में 4 से 5 लाइन ब्रैकेट के अंदर रखी है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों रखी है उन्होंने ये पंक्तियां कोष्ठकों के अंदर, क्या मतलब है इन पंक्तियों को ब्रैकेट के अंदर रखने का। डन, प्रश्न समझ गए? कोई डिफिकल्ट नहीं है प्रश्न, इतना आसान उत्तर बताऊंगा। देखो, आप लिख देना, ये पंक्तियां, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये पंक्तियां कार्यक्रम संचालक द्वारा बोली गई है या सोची गई है। कार्यक्रम संचालक मतलब जो उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसका वो है। तो ये पंक्तियां कार्यक्रम संचालक द्वारा या तो बोली गई हैं या सोची गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। इस कविता में ना एक अपाहिज व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए लाते हैं, वो एक अपाहिज इंसान को इंटरव्यू के लिए लाते हैं, और वो बाहर ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस अपाहिज के जरिए लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो इस अपाहिज के थ्रू क्या करना चाहते हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। और आपको पता है कि अपाहिज जैसे मतलब कोई भी इंसान अपाहिज होता है तो हम उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं कि ताकि इससे प्रोग्राम की टीआरपी क्या हो जाए, हाई हो जाए। आपको पता ही है, बहुत लोग बहुत इमोशनल होते हैं और किसी के दुख से कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो जानबूझ के अपाहिज इंसान को लाते हैं, है ना। बाहर से तो वो क्या दिखाना चाहते हैं टीवी वाले कि ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है, लेकिन अंदर से वो उस अपाहिज से जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो रोने लग जाए। और जब वो रोएगा तो दर्शक भी रोएंगे और कार्यक्रम की टीआरपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो टीवी वाले क्या
होते हैं, वो बाहर तो क्या है, ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक सोशल मैसेज के साथ आए, लेकिन अंदर से उनको अपाहिज से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपाहिज को इसलिए लाए कि ये रोए और दर्शक भी रोए और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए, यही इस कविता में। तो पहला प्रश्न क्या था कि इस कविता में जो पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है उनका क्या मतलब है। तो मैंने क्या बोला, सबसे मेन जो लाइन है यही मेन उत्तर है। आपने लिखना है ये पंक्तियां या तो कार्यक्रम संचालक के द्वारा सोची गई हैं या बोली गई हैं। ये पंक्तियां, कौन सी पंक्तियां, जो इस पोयम के बीच बीच में ब्रैकेट में लिखी गई हैं। ढंग से सुन लो, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, लिखना आपने अपनी लैंग्वेज में, मैं आपको बहुत आसान भाषा में सिखा रहा हूं। तो ये जो पंक्तियां इस पोयम में ब्रैकेट में रखी गई हैं, या तो वो कार्यक्रम संचालक के द्वारा सोची गई हैं या उसके द्वारा बोली गई हैं। डन, इतना समझ में आ गया। और उसके नीचे लिख देना, इन पंक्तियों से पता चलता है कि कार्यक्रम संचालक को अपाहिज से कोई लेना देना नहीं है। वह कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाना चाहता है और अपना लाभ कमाना चाहता है। डन, यही तो था, क्या डिफिकल्ट है इसमें। अब बाकी आप इसकी समरी ऐड कर सकते हो। अब ये मत बोलना सर ये छोटा आंसर है, हम इसके आगे क्या लिखे। मैंने आपको दुनिया भर की रामायण बता दी स्टार्टिंग से लेके अंत तक, बहुत कुछ है लिखने के लिए। वही लिख देना कि टीवी वालों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, उनका उद्देश्य केवल अपना लाभ कमाना है, तभी वो एक अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं। ठीक है, वो ये जताना चाहते हैं कि हम एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि अपाहिज रोए और दर्शक भी रोए और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए। तो ऐड करना बहुत आसान है। जब हम इतने प्रश्न पढ़ लेते हैं ना, तो ऐड करने के लिए हमारे पास ढेर सारा कंटेंट होता है, मिलाना आना चाहिए। हिंदी है ये, फुल मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लेना। तो आगे पहले प्रश्न का मतलब समझ में कि इस कविता में जो पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, ये प्रश्न आया है बोर्ड एग्जाम में, उनका क्या औचित्य है। तो आप क्या लिखोगे, ये पंक्तियां या तो कार्यक्रम संचालक के द्वारा सोची गई है या उसके द्वारा बोली गई हैं। ये पंक्तियां कार्यक्रम संचालक द्वारा या तो सोची गई है या बोली गई हैं। डन, और उसके नीचे लिख देना, इन पंक्तियों से पता चलता है कि कार्यक्रम संचालक को अपाहिज से कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल और केवल कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाना चाहता है और अपना फायदा कमाना चाहता है। उसके बाद जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, ये लाइन आप किसी भी प्रश्न के आंसर में ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छी लाइन है और ये एक प्रश्न भी है अपने आप में। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। करुणा माने इस कविता ने ना एक दया का मुखौटा लगा रखा है कि जब आप कविता को पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार मीडिया वाले अपाहिज से कितना प्यार करते हैं। तो बाहर से होता है ना, हम नहीं बोलते यार ये क्या फेक पर्सनैलिटी है, सामने तो सीधा बनता है और पीठ पीछे इसका कुछ दूसरा ही रूप है। तो वही वाली बात है, इस कविता ने क्या है, दया का मुखौटा लगा रखा है, लेकिन अंदर से ये क्रूरता की कविता है। क्रूरता माने इसमें बताया गया है कि मीडिया वालों के अंदर क्या है, मीडिया वालों या टीवी वालों के अंदर कोई दिल नहीं है। क्लियर हो गया, मैं कविता के हिसाब से बता रहा हूं, कोई पर्सनली मत लेना। ठीक है, तो पहला प्रश्न समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, एक बार दोबारा बोल दे। प्रश्न क्या था कि इस कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है, उनका क्या अर्थ है। तो आपने क्या लिखना है, ये पंक्तियां या तो कार्यक्रम संचालक के द्वारा सोची गई हैं या बोली गई हैं। उसके बाद लिख देना कि इन पंक्तियों से पता चलता है कि कार्यक्रम संचालक को अपाहिज से कोई लेना देना नहीं है। अपाहिज कौन है, जिस व्यक्ति को वो इंटरव्यू के लिए लाए। क्यों, कार्यक्रम संचालक को, टीवी वालों को, कुछ भी लिख दो, अपाहिज से कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल अपाहिज को इसलिए लाए कि ताकि अपाहिज रोए और दर्शक भी रोए और कार्यक्रम की क्या बढ़ जाए, टीआरपी बढ़ जाए। तो वो अपना फायदा देखते हैं बस, उनको किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। लिख दोगे, डन। कोई भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स आपका ही है, आप बेझिझक पूछो। और मैं जल्दी पता क्यों नहीं पढ़ा रहा, आप 2-3 वीडियो देखो, एक वीडियो देखो, समझ में आए तो वो बेटर है। अगला प्रश्न है, देखो वही सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तो वैसे तो कायदे से इस प्रश्न को आपको खुद लिख देना चाहिए। जो मैंने अभी सब कुछ बोला वो सब इसमें आता है कि मीडिया वालों को अपाहिज से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। वो केवल और केवल क्या देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं। वो एक कमजोर इंसान को लाते हैं, उससे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो रोने लग जाए। जब वो रोएगा तो दर्शक भी रोएंगे और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली पूरी रामायण है जो आपने खुद ही लिखनी है।
घुमा फिरा के एक ही बात है। और ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकते हैं, सेम आंसर होगा। ये जो दो प्रश्न है ना, इनमें भी आप यही पॉइंट लिखेंगे, तो घबराना मत। मैंने प्रश्न दो दो तीन तीन इसलिए लिखे, मेन तो सबसे ऊपर वाला प्रश्न है, और ये प्रश्न इस तरीके से भी आएंगे, नीचे के पढ़ लेना, तो भी आपने सेम लिखना है। डन। तो मेन प्रश्न क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। मतलब वही कि इस कविता के द्वारा मीडिया वाले ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनको किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप खुद लिख सकते हो, फिर भी मैं आपको आंसर पढ़ के बता देता हूं। देखो, इसमें लिख देना, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में बताया गया है कि, अच्छा आपको आज मैं एक और आइडिया देता हूं। मान लो आपको ना किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। समझो, आपको ये नहीं पता यार, मेरे को ना थोड़ा सा तो आता है, लेकिन मैं स्टार्ट कैसे करूं। तो स्टार्ट में सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला। आप सीधा उस कविता का नाम लिखो या उस पाठ का नाम लिखो, लिख दो कविता में बताया गया है कि, या पाठ में बताया गया है कि, और फिर आपको जो जो पॉइंट याद होंगे ना वो लिख देना। अरे 3 नंबर नहीं भी मिलेंगे, 2-2.5 नंबर तो मिलेगा। जो प्रश्न नहीं आता है ये उसके लिए। डन। तो इस कविता में क्या बताया गया है? देखो, वही पॉइंट है, कार्यक्रम संचालक को अपाहिज से कोई लेना देना नहीं है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वह अपाहिज के दुख को इसलिए दिखाना चाहता है ताकि कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए और उसका फायदा हो। यह भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कार्यक्रम संचालक अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वही बात है। तो हमारी बात प्रूफ हो गई कि यह कविता क्या है। बाहर से तो इस कविता ने दया का मुखौटा लगा रखा है, लेकिन अंदर से यह क्या है? क्रूरता की कविता है। क्योंकि मीडिया वालों को, टीवी वालों को किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। लिख दोगे ना? ये तो वही है, पुराने प्रश्न से ही रिलेटेड पॉइंट है कि टीवी वालों को किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो केवल अपाहिज को इसलिए लाए कि ताकि वो इंसान रोए और दर्शक भी रोए और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए और टीवी वालों को फायदा हो जाए। और कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि टीवी वाले, कार्यक्रम संचालक, मीडिया वाले, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते, पोयम में बताया गया है। डन। अगला प्रश्न देखिए। सॉरी, आज मेरा गला भी खराब है तो मुझे पता नहीं है कि कैसी आवाज आ रही है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। अगला प्रश्न है, समझिए। 2 प्रश्न समझ गए। पहला प्रश्न क्या था? रिवाइज कर लें एक बार जल्दी से। पहला प्रश्न था कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कुछ पंक्तियां ब्रैकेट में रखी गई है, कोष्ठक में रखी गई हैं, उनका क्या मतलब है? तो क्या था? ये पंक्तियां या तो क्या कार्यक्रम संचालक के द्वारा सोची गई हैं या बोली गई हैं। और फिर वही लिख देना रामायण कि कार्यक्रम संचालक को या टीवी वालों को अपाहिज से कोई लेना देना नहीं होता। वो जानबूझकर एक कमजोर इंसान को लाते हैं, उसके दुखों को कुरेदते हैं ताकि वो रोए, फिर दर्शक भी रोए, कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए और उनका फायदा हो। घुमा फिरा के वही है। उसके बाद भी फिर वही है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इसमें भी वही पॉइंट लिखने कि टीवी वालों को अपाहिज से कोई लेना देना नहीं है। वो जानबूझकर अपाहिज से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उसके दुख और जाग जाएं, वो रोने लग जाए, फिर दर्शक भी रोएंगे, फिर कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाएगी और उनका फायदा हो जाएगा। और कहने का मतलब क्या है कि टीवी वाले अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारा पॉइंट प्रूव हो गया। आप समरी याद रखो, बस सब रिलेट आपने करना है, मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं, टेंशन मत लो। अगला प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान। कौन है इस कविता में समर्थ शक्तिवान? कौन बता रहा है अपने आप को कि भैया हम समर्थ भी है, हम पावरफुल है, हमारे पास पैसे की पावर है? ये कौन होगा? टीवी वाले ही होंगे। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से। कवि ने क्या व्यंग्य किया है? तो इसमें क्या व्यंग्य किया है कि जो टीवी वाले होते, पहले मैं समझा देता हूं, जो टीवी वाले होते हैं ना, वो पैसे से भी शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम पैसों से सबको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और तुम्हें पता आज के समय में ना कई लोग इतने मजबूर है ना, मेरी बात ढंग से सुनिएगा, कई लोग इतने मजबूर है ना। अब भगवान की दया से हमारे पास तो मतलब ऊपर ढकने के लिए, सर ढकने के लिए क्या है, घर है, चाहे जैसा भी है। कई लोग झोपड़ी में भी रहते हैं, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, तो भगवान के लिए का हमें बहुत शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन पता कई लोग ऐसे होते हैं ना, बल कहते हैं ना, भूख एक ऐसी चीज होती है ना कि इंसान, आपने देखा होगा कई लोग ठंड से मर जाते हैं। क्या आप उनकी कंडीशन को वो कर सकते हो? तो लोग पैसों के लिए, किसी भी काम के लिए तैयार हो जाते हैं। कारण है मजबूरी।
समझ रहे हो ना आप? तो मजबूरी ऐसी होती है ना इंसान की कि कई लोग इतने मजबूर होते हैं और समय बहुत बलवान है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कई बार मजबूरियां इंसान को सब कुछ करा देती है, ना चाहते हुए भी उनको वो काम करने पड़ते हैं कि भूख के कारण, अपना पेट को पालने के लिए। तो वही बात है। तो टीवी वाले क्या कह रहे हैं कि हम समर्थ शक्तिवान हैं। कहने का मतलब है कि जो टीवी वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं? शक्तिशाली समझते हैं। उनको लगता है उनके पास धन की शक्ति है। सॉरी। तो उनको लगता है कि उनके पास धन की शक्ति है, वो किसी से कुछ भी काम करवा सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, रातों रात किसी को भी स्टार बना सकते हैं। और वाकई में है उन पे ये पावर, मैं एग्री करता हूं, है ना। तो देखो इसमें वही कवि कहना चाहता है कि कार्यक्रम संचालक और टीवी वाले अपने आप को बहुत शक्तिशाली और धनवान समझते हैं। उन्हें अपने पैसों की ताकत पर बहुत घमंड होता है। उन्हें लगता है कि वो पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं। इसीलिए वो जानबूझकर एक कमजोर इंसान को लाते हैं और उससे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो रोने लग जाए और फिर दर्शक भी रोने लग जाए और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए। देखो एट द एंड लिखना वही है तीनों प्रश्नों में कि क्या वो जानबूझकर एक अपाहिज इंसान को लाते हैं, कमजोर इंसान को लाते हैं कि जानबूझकर उससे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि उसके दुख जाग जाए और वो रोने लगे। और जब अपाहिज रोएगा तो दर्शक भी रोएंगे। क्यों? क्योंकि वो सच्चे मन से रो रहा है और सच्ची बातें हमेशा कनेक्ट करती हैं। तो दर्शक भी रोएंगे और मीडिया वालों का काम सफल हो जाएगा, कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाएगी और दोनों काम हो गए। मीडिया वालों ने यह भी बता दिया कि हम एक मोटिवेशनल प्रोग्राम लेके आए और उनका फायदा भी हो गया। समझ गए? तो इसमें वही है कि कार्यक्रम संचालक को लगता है या टीवी वालों को लगता है या मीडिया वालों को लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली है, हमारे पास पैसों की शक्ति है, हमारे पास नाम की शक्ति है, हमारे पास रुतबे की शक्ति है, और इसलिए वो एक कमजोर इंसान को लाते हैं और उसकी भावनाओं से खेलते। बाकी आपको क्या ऐड करना है आपको पता है। डन। अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोएंगे तो इससे प्रश्न पूछने वाले का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? वही जो मैं बता चुका हूं। अगर सोचो, अगर वो भी रोएगा पाहिज और दर्शक भी साथ साथ रोएंगे तो इससे टीवी वालों का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? वही कार्यक्रम की टीआरपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बस वही है इसमें और उनको फायदा होगा। तो ये आप खुद भी लिख सकते हो। देखो फिर अब आप बोलोगे सर हम इसके आगे क्या लिखे? बस इतना आसान सर? फिर बाकी आपको पता ही है कि इसमें क्या करना है। मीडिया वालों पर व्यंग्य करना है, टीवी वालों पर व्यंग्य करना है, वो आपको पता ही है। वही बातें लिखनी है कि उन्हें किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। वो जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अपाहिज की भावनाओं को ठेस पहुंचे, उसका दुख जाग जाए और फिर वो रोए, फिर दर्शक भी रोए और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए। तो एट द एंड तो तुम रट लो, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना, ये सारा मैंने प्रश्न से लिखा है एज इट इज, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाएगी और कार्यक्रम संचालक को लाभ होगा। वही कार्यक्रम संचालक को अपाई से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है क्या? टीआरपी बढ़ाना और पैसा कमाना, लाभ कमाना। डन। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। वही वाली बात जो मैंने स्टार्ट बताई, जो ये टीवी की दुनिया होती है ना, इसमें वक्त की बहुत कीमत होती है। वही जो प्रोग्राम की टीआरपी अच्छी होती है ये उन्हीं को आगे वक्त देते हैं और जिनकी टीआरपी क्या होती है? कम होती है, ये उनको क्या कर देते हैं? बंद कर देते। तो आप समझ गए होंगे कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। पर्दे का मतलब जो ये टीवी की लाइफ है ना, इसमें समय की बहुत इंपॉर्टेंस है। कार्यक्रम वही अच्छे चलेंगे, उन्हीं के नेक्स्ट सीजन आएंगे जो कार्यक्रम अच्छा करेंगे, जिनको दर्शक पसंद करेंगे, और जो कार्यक्रम नहीं चलेंगे ना उसका ये एक ही महीने क्या 10 दिन के अंदर ही एंडिंग कर देंगे। और वो फैक्ट है। देखो इसमें क्या लिखोगे, आप अपने आप लिख दोगे। टीवी में इंपॉर्टेंट बहुत प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। पर्दे पर वक्त की कीमत है, मैंने आपको समझा दिया आपको क्या लिखना है। टीवी में वही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं कौन? जिनकी टीआरपी अधिक होती है, और जिनकी टीआरपी कम होती है उनको रातों रात क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि टीवी वालों को किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो रातों रात किसी इंसान को स्टार भी बना सकते हैं और रातों रात किसी इंसान को स्टार से सड़क पे भी ला सकते हैं। सड़क पे का मतलब है कि अब कोई इंसान अपने नाटक से फेमस हुआ है तो अगर नाटक बंद हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा उसका क्रेज भी कम हो जाएगा। वो होता ही है, वो लाइमलाइट से जब हट जाता है तो क्रेज गिर जाता है, पूरा नहीं पर काफी हद तक। तो देखो इसमें क्या लिखोगे, टीवी में वही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जिनकी टीआरपी अधिक होती है, और जिनकी टीआरपी कम होती है उनको बंद कर दिया जाता है।
फिर लिख देना, टीवी वाले किसी व्यक्ति को रातों रात स्टार भी बना देते हैं और स्टार से आम आदमी भी बना देते हैं। तो टीवी वालों को किसी भी व्यक्ति की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल और केवल टीआरपी और फायदे से लेना देना है। और टीवी मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हो, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। डन। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। समझ गए क्या लिखना है कि टीवी में वही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जिनकी टीआरपी अधिक होती है, और जिनकी टीआरपी कम होती है उनको क्या कर देंगे, उनको बंद कर दिया जाता है। तो टीवी वालों को किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो तो रातों रात किसी इंसान को स्टार भी बना सकते हैं और उसे आम आदमी भी बना सकते हैं। डन। क्योंकि उनको अपने पैसों की पावर पे बहुत घमंड। आगे आपको क्या ऐड करना है आपको पता है। मेरे को तो लग रहा है सारे प्रश्न रिलेटेड हैं, मतलब पहले 2-3 लाइन का मेन आंसर है, उसके बाद घुमा फिरा के एक ही बात है। समझो मेरी बात को, आप खुद देखना मैं क्या पढ़ रहा हूं। मेन आंसर 2-3 लाइन में ही है, बाकी एट दी एंड बात तो वही है ना। डन। अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा। अब ये तो आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कार्यक्रम को देखकर हमको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, बाकी आप अपने विचार लिख सकते हो। ऐसे कार्यक्रम को देखकर हमको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि रीजन आपको पता है, क्योंकि इसमें अपाहिज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इसमें अपाहिज व्यक्ति से जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछे गए जो उसे दुख देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम केवल अपाहिज व्यक्ति से सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। अब हम क्या है, हम सहानुभूति तो दिखा सकते हैं, हम यहीं बैठे क्या टीवी वालों को मन मन में बोल देंगे यार ये कैसे लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एट दी एंड तो बात वही है। समझ रहे हो ना आप। तो आपको कैसा लगेगा आपको पता, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि टीवी वाले जानबूझकर अपाहिज से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे उसको दुख हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आपका ओपिनियन है, आप आसानी से लिख दोगे, पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में लिखो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। डन। अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुतकर्ता क्या दिखाना चाहते हैं। मतलब जो ये टीवी वाले ना, जो प्रस्तुत करता है, जो इस कार्यक्रम को लेकर आए, वो लास्ट में क्या कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम क्या है, सामाजिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो तो बाहर यही बताना चाह रहे हैं ना कि ये कार्यक्रम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। वो ये बोलेंगे कि ये कार्यक्रम इसलिए कि टीआरपी बढ़ जाए और हमें तो पैसे चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। वो पेश ही इस तरीके से करेंगे कि हम इमोशनल हो जाए, हमको लगेगा हाँ यार ये इसको मोटिवेट करने के लिए ही लाए लोगों को। तो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर प्रस्तुतकर्ता टीवी वाले क्या जताना चाहते हैं। ठीक है, देखो, तो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर टीवी वाला यह दिखाना चाहते हैं वही कि यह कार्यक्रम लोगों को प्रेरित करने के लिए है, यह कार्यक्रम लोगों को नई दिशा देने के लिए है, यह कार्यक्रम समाज की भलाई के लिए, यह कार्यक्रम लोगों को उत्साहित करने के लिए। तो यह तो आपको भी पता ही है कि टीवी वाले क्या कह रहे हैं कि यह कार्यक्रम किसके लिए, सामाजिक उद्देश्य के लिए, सोशल मैसेज के लिए। तो यही जताना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम लोगों की भलाई के लिए है, लोगों को प्रेरित करने के लिए है, लोगों को नई दिशा देने के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। तो ये सारे, क्योंकि वो तो यही दिखा रहे ना कि इस कार्यक्रम को हम इसलिए लेकर आए ताकि लोग प्रेरित हो, ताकि लोगों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, ताकि लोगों की भलाई हो, है ना, ताकि लोग हार ना माने। तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है, दूरदर्शन पत्रकार या कार्यक्रम संचालक अपाहिज और दर्शकों को भावुक बनाने के लिए क्या क्या करता है। बता चुका हूं वो क्या क्या करता है। अपाहिज से जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछता है कि ताकि उसके दुख क्या हो जाए, जाग जाए। देखो, दूरदर्शन पत्रकार या कार्यक्रम संचालक अपाहिज और दर्शकों को भावुक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? मतलब जानबूझ के ऐसे प्रश्न कि उसके दुख ना नमक, मतलब कहते हैं ना दुखों में नमक छिड़कना, तो वही है। अब मैं अपाहिज हूं तभी तो देखकर लाए होंगे, मुझे तो उनको पता नहीं। वो पूछेंगे आप अपाहिज कैसे हुए, अपाहिज होकर आपको बुरा लगता है। तो जब तुम किसी इंसान से, अब किसी के पेरेंट्स नहीं है, तुम बोलोगे कि अरे तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तेरे मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, अरे यार, तो जहां जाहिर सी बात है कि आप इमोशनल हो ही जाओगे, ये फैक्ट है। कोई भी बात है तो अगर आप उसी को बार बार वो करोगे तो कोई भी इंसान इमोशनल हो जाएगा क्योंकि वो उससे कनेक्ट करेगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो समझ में आ गया कि वो दर्शकों को रुलाने के लिए और अपाहिज को रुलाने के लिए क्या क्या करते हैं। वो अपाहिज से जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे उसका दुख क्या हो जाए, जाग जाए, उसको अपने दुखों की याद आ जाए। तो वो क्या क्या प्रश्न करते हैं? क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आप अपाहिज कैसे हुए? आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है?
क्या आपका अपाहिज होना आपको दुख देता है? आप लिख देना ये प्रश्न। आप अपाहिज कैसे हुए, आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है, आपको अपाहिज होकर दुखी होते हो, कुछ भी लिख देना। आप यही है, क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज कैसे हुए, क्या आपको अपाहिज होकर मतलब दुख लगता है, तो बेसिकली वही प्रश्न है। अगला है, आप कैसे कह सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता शारीरिक विकलांगता की चुनौती झेल रहे व्यक्ति का उपहास करती है? तो सारी रामायण तो मैंने बता दी। ये कविता क्या है? ये एक अपाहिज व्यक्ति की मजाक उड़ा रही है। समझ रहे हो? कविता के हिसाब से बता रहा हूं। उपहास का मतलब क्या होता है? मजाक करना तो है। या कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता को प्रकट करती है। संवेदनहीनता का मतलब होता है जिनके अंदर फीलिंग नहीं होती। तो कविता को पढ़कर आपको क्या लगा? मैंने इतनी बातें बताई, क्या आपको मेरी बातें सुनकर ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं कार्यक्रम संचालक की तारीफ कर रहा हूं? नहीं, कविता को पढ़कर लगी रहे कि भाई ये अपाहिज व्यक्ति की मजाक उड़ा रही है। ठीक है, देखो, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में बताया गया है कि वही बात लिखनी है। फिर कार्यक्रम संचालक को, जो सेकंड प्रश्न में हमने बोला था कि कार्यक्रम संचालक को अपाहिज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपाहिज के दुखों को इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए और उनका फायदा हो। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए वो अपाहिज से जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अपाहिज व्यक्ति के दुख क्या हो जाए, ताजे हो जाए और वो रोने लगे, दर्शक भी रोने लगे, फिर कार्यक्रम की टीआरपी हाई हो जाए। वही वाली बात है। समझ में आ गया? अगला है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। क्या है बड़ा बड़ा दिखाने का मतलब? अब मैं आपको यह भी बताता हूं। अब क्या होता है, जैसे अपाहिज से जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इंटरव्यू चल रहा है, तो वो पता क्या करते हैं, जूम अपाहिज व्यक्ति के फेस पे जूम कर देंगे जानबूझ के, कि ताकि उसके फेस की जो उसकी क्या है कसमसाहट होता है ना, अब फेस तो उतर ही जाता है, मान लो इंसान नहीं भी रो रहा है लेकिन वो दुखी है ना, तो उसके फेस पर वो दिखाई देता है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो इमोशनल पन हो, रो नहीं, हर चीज का थोड़ी आंखें लाल हो जाती हैं, तो वो कैमरे को बोलते इशारा करके, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। इशारे से ही तो बोलेंगे, यही तो उनकी चालाकी है। ये जो टीवी की दुनिया होती है, देखो, बड़ा बड़ा दिखाने के निम्नलिखित कारण है। क्यों बोलते हैं वो ऐसा? कि ताकि अपाहिज का दुख साफ दिखाई दे, अपाहिज के आंसू साफ दिखाई दें, लोगों को अपाहिज पर दया आ जाए, लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाए, कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए। अब वो कह रहे, कैमरे वाले को इशारा कर रहे कि दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कि क्यों कह रहे वो ऐसा? ताकि अपाहिज का चेहरा लोगों को साफ दिखाई दे, लोग उसके दर्द को महसूस कर सके, अपाहिज के आंखों के आंसू लोगों को साफ दिखाई दे, है ना, और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए। वही है उनका उद्देश्य। इसलिए वो कैमरे वाले को इशारा कर रहे हैं कि अपाहिज के चेहरे पर फोकस करो, ताकि क्या हो जाए, अपाहिज के चेहरे का दुख लोगों को दिखाई दे, अपाहिज के चेहरे की जो एक परेशानी है वो लोगों को दिखाई दे, अपाहिज के चेहरे के आंखों में जो आंसू है वो लोगों को दिखाई दे, अपाहिज का दर्द लोग महसूस कर सकें। तो ये आप सारे पॉइंट लिख सकते हैं। समझने वाली चीज है, इमोशंस की चीज है कविता। अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया पर एक व्यंग्य है। वही बातें लिखनी है। ये पूरी कविता मीडिया पर क्या है, एक कटाक्ष है, मीडिया पर एक टॉन्ट है, टीवी वालों की दुनिया पर एक टॉन्ट है। तो इसमें वही लिखना है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया वालों पर क्या है, एक व्यंग्य है। ये आप प्रश्न से लिखेंगे, उसके बाद लिख देना वही पॉइंट है। कार्यक्रम संचालक को अपाहिज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपाहिज के दुख को इसलिए दिखाना चाहता है ताकि कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाए, है ना, और उन्हें फायदा हो सके और वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सके। तो यही पॉइंट मैंने 3-4 प्रश्न में लिखे, आंसर सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो अब आप पूरे समझ गए होंगे, मैंने सारे प्रश्न ले लिए, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। चाहे वो कह रहे हैं पर्दे पर वक्त की कीमत है, चाहे वो कह रहे हैं हम सामाजिक उद्देश्य वाला कार्यक्रम लेकर आए हैं, ठीक है, तो टीवी वाले तब तक ही प्रयास करते हैं जब तक कि उनको लग रहा है कि उनका काम निकल रहा है, और जब उनको लगता है कि उनका फायदा नहीं हो रहा तो वो उस कार्यक्रम को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं माफी चाहूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि फिर आप दोबारा कभी भी चैप्टर को ना देखें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा।